बेंगलुरु में आज से एशिया का सबसे बड़ा एयर शो शुरू होने जा रहा है और अभी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करने वाले हैं। सुबह 9:30 बजे पीएम मोदी एरो इंडिया का उद्घाटन करने के बाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसके बाद एयर शो की शुरुआत होगी, जिसमें भारत में ही निर्मित फाइटर जेट्स एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाने वाले हैं। ये मेगा इवेंट 17 फरवरी तक चलेगा और इस एग्जीबिशन में रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ताकत दिखाई देगी और साथ ही दुनिया भर से 98 देशों के डेलीगेट्स एयर शो में शामिल होने वाले हैं। इतना ही नहीं, 30 देशों के मंत्री भी डिफेंस क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को परखेंगे। वहीं डिफेंस सेक्टर में भारत की बढ़ती ताकत के साथ ही स्वदेशी तकनीक पर भी जोर दिया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। उससे पहले कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। एचएएल ने अपने ट्रेनर एयरक्राफ्ट के मॉडल पर बजरंगबली की फोटो छापी है। स्वदेशी सुपरसोनिक जेट ट्रेनर HL FT-42 पर सबकी निगाहें हैं, क्योंकि इस जेट के टेल पर हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और उसके साथ लिखा है द स्टॉर्म इज कमिंग। 1960 में एचएएल ने पहली बार जो फाइटर ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बॉम्बर बनाया था, उसका नाम भी बजरंगबली के नाम यानी कि मारुति पर रखा गया था। अब एक बार फिर एडवांस ट्रेनर जेट पर बजरंगबली की फोटो लगाई गई है। तो इस एयर शो पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। 30 देशों के मिनिस्टर यहां पर आत्मनिर्भर भारत की ताकत देखने के लिए आए हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जिसका उद्घाटन थोड़ी देर बाद पीएम मोदी करने वाले हैं। कैसी है तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता टी राघवन। चलिए सीधे टी राघवन का रुख कर लेते हैं, जो इस एरो शो में इस वक्त मौजूद हैं। टी राघवन, क्या क्या खासियत इस एरो शो की होंगी? हमने बताया कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मंच पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, और कैसे पूरा एयर शो आज रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए मंच पूरी तरह से सज चुका है। विशिष्ट अतिथियों के आने का इंतजार हो रहा है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। जैसा आपने जिक्र किया, यहाँ पर भारत की आत्मनिर्भर ताकत का प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले फ्लाई पास्ट होगा, जो तकरीबन 40 मिनट तक चलेगा। उसमें डिफरेंट फॉर्मेशंस होंगी, और उसके बाद जो ब्रेथ टेकिंग एयर डिस्प्ले होता है, उसका यहाँ पर आयोजन किया जाएगा, जिसको खुद प्रधानमंत्री जो है वो उसका प्रत्यक्ष गवाह बनेंगे। आप देख रहे हैं मंच जो सामने है, यहाँ से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री के पहुंचने का इंतजार हो रहा है, और बाकी जो विशिष्ट अतिथि हैं, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हैं, वो सब आएंगे। उसके बाद यहां पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। और उसके बाद जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का वक्त है, उस पर हमें भारत में जो भारतीय वायुसेना की आसमानी ताकत जो है, उसकी एक झलक यहां पर हमें देखने को मिलेगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एरो इंडिया 2023 इसलिए भी है क्योंकि पिछले एरो इंडिया काफी अहम है आज का दिन। टी राघवन, आपके पास एक बार दोबारा लौटेंगे। वहीं दर्शकों को यह भी बता दें कि बेंगलुरु के आसमान में आज आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का पूरा दमखम दिखेगा। वायुसेना की ताकत में पिछले कुछ सालों में कितना इजाफा हुआ है, उसकी एक एक झलक आज आपको देखने को मिलेगी। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में क्या क्या होगा खास, कौन कौन से नए विमान आपको आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे, पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में। आसमान की बुलंदी पर आत्मनिर्भर भारत। आज से 5 दिन तक बेंगलुरु के आसमान में गरजेगी भारत की वायु शक्ति। दुनिया के 100 देश बनेंगे मेक इन इंडिया की ताकत के गवाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। इस शो की थीम रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज रखी गई है। 13 से 17 फरवरी तक चलने वाली एशिया की सबसे बड़ी हथियारों की प्रदर्शनी और एयर शो में प्रधानमंत्री के संकल्प मेड इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की झलक दिखाई देगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL में तैयार हुए 1-2 नहीं बल्कि 15 हेलीकॉप्टर आज आत्मनिर्भर भारत की बुलंद तस्वीर पेश करेंगे। 2023 के एरो इंडिया शो में HAL ने अपने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर
LUH और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH को जोड़कर एक आत्मनिर्भर फॉर्मेशन तैयार की है। जो फॉर्मेशन आप अभी कैमरों पर देख रहे हैं, ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है। HAL से बने 6 ALH यानी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, 6 LUH यानी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और 3 LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की यह फॉर्मेशन, 15 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल हुए हैं और ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है जो पहली बार एरो इंडिया में देखने को मिलेगी। आप तस्वीरों के जरिए समझिए, ये वो लड़ाकू विमान है, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर, जिन्हें HAL ने खुद तैयार किया है और इस वजह से ये 15 हेलीकॉप्टर इस फॉर्मेशन की कड़ी बन रहे हैं और ये सबसे बड़ा आकर्षण है। एक साथ 15 हेलीकॉप्टर हवा में आपको नज़र आ रहे होंगे और ये पहली बार जो आत्मनिर्भर भारत है, जिस तरह से डिफेंस क्षेत्र में भारत ऊंचाइयों को छूने की ओर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से बड़े बड़े जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उन्हें एरो इंडिया में इनवाइट किया गया है इस भारत की ताकत को देखने के लिए, उस लिहाज से ये फॉर्मेशन जिसका नाम आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है बेहद ही खास है। एरो इंडिया 2023 में स्वदेशी टेक्नोलॉजी की धमक दिखाई देगी। इस खास शो के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। एयर शो को लेकर रक्षा मंत्री ने कहा कि दुनिया बुलंद भारत की तस्वीर देखेगी। एरो इंडिया शो एक प्रमुख इंटरनेशनल बाइनियल इवेंट है जिसमें कई देशों के डिफेंस मिनिस्टर्स, आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख और हाई लेवल मिनिस्ट्रियल डेलीगेशंस ये शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल के इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेस पर्सन्स भी इसमें हिस्सा लेते हैं। यह आयोजन देश में एरोस्पेस और एविएशन सेक्टर के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके साथ ही आज के संदर्भ में यह माननीय प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर भारत पहल को आगे बढ़ाने की दिशा में हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्किल और कैपेबिलिटी को डिस्प्ले करने का एक अनूठा अवसर भी प्रदान करता है। साथियों, एयर इंडिया शो 2023 के रूप में हमने एक बड़े इवेंट की कल्पना की थी, पर आप सबको यह बताते हुए मुझे बेहद खुशी है कि जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड, उससे कहीं ज्यादा भव्य इवेंट यहां आयोजित होने जा रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत की धमक साबित करने वाले इस खास इवेंट में 80 से ज्यादा देश हिस्सा लेने वाले हैं, तो वहीं करीब 30 देशों के मंत्री और 65 CEO इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में करीब 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों समेत 800 से ज्यादा रक्षा कंपनियां हिस्सा लेंगी। एयर शो में हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट एरोबेटिक टीम सूर्य किरण और सारंग की टीमें भी अपनी सांस रोक देने वाले एरियल मैन्यूवर से लोगों का मनोरंजन करेंगे। जेट ट्रेनर फ्लाइहॉक MK132 के जरिए बना सूर्य किरण फॉर्मेशन बता रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भारत का सूर्य उदय होने वाला है। एरो शो 2023 में इस बार 731 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें से 98 कंपनियां विदेशी हैं। फिलहाल जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये भारत का अपना सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है। उसके हैरत अंगेज कारनामे हर एक एरो शो में 4 चांद लगाते हैं। आप देखिए किस तरह से एक फॉर्मेशन के साथ यहाँ पर सूर्य किरण हॉक MK132 की ये एक्रोबैटिक टीम जो है वो हवाई करतब दिखा रही है। लोग जो इसे देखते हैं दांतों तले उंगलियां चबाने पर मजबूर हो जाते हैं। विवश कर देती है ये टीम इतनी ज्यादा प्रिसिशन के साथ एक जबरदस्त। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं बेंगलुरु में, क्योंकि आज एशिया के सबसे बड़े एयर शो का आयोजन हो रहा है और उस आयोजन के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं। अब यहां से सीधे वो मंच की तरफ जाएंगे, कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, उसके बाद एयर डिस्प्ले की शुरुआत होगी जिसमें भारत में निर्मित बहुत सारे एयरक्राफ्ट आसमान में करतब दिखाएंगे। टी राघवन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। टी राघवन, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयोजन स्थल पर पहुंच चुके हैं।
जी बिल्कुल, देखिए ज्योत्सना वहाँ से वो मंच की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं वो अपनी गाड़ी से फिलहाल नीचे उतरते हुए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और एक बहुत बड़े ऐतिहासिक क्षण का खुद प्राइम मिनिस्टर गवाह बनेंगे। आप देखिए एक तरफ से प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ते समय एक फ्लाई पास्ट किया जा रहा है, जो यहाँ पर आप देखें जो मी-17 हेलीकॉप्टर है उसके जरिए ये फ्लाई पास्ट हो रहा है। एरो इंडिया 2023 के माफ़ कीजिएगा शानदार आगाज़ की ये तस्वीरें हैं। बेंगलुरु के आसमान में आप देखिए 3 इंटरमीडिएट पावर ट्रेनर्ड किरण, जो आपको मार्क 2 किरण भी नजर आ रहे होंगे तिरंगा फॉर्मेशन करते हुए। उसके अलावा Mi-17 हेलीकॉप्टर सेना के ध्वज के साथ यहाँ पर भारतीय तिरंगे के साथ G20 समिट, क्योंकि हम उसकी प्रेसिडेंसी कर रहे हैं, और एरो इंडिया के ध्वज के साथ यहाँ पर आपको फ्लाई पास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। 17 फरवरी तक ये एरो शो चलेगा जैसी हमने आपको जानकारी दी, और अगले 5 दिन में जो दुनिया भर के लोग हैं भारतीय वायुसेना की असीम ताकत को यहाँ पर देखने वाले हैं। और आप देखें जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ, उसके साथ ही यहाँ पर Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, 4 हेलीकॉप्टर्स और 3 MK2 किरण जो हमारे जेट ट्रेनर हैं उनकी मदद से यहाँ पर फ्लाई पास्ट किया गया है। और आप तस्वीरों के जरिए एक बार फिर देखें तो प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ते हुए और कुछ ही क्षणों में एरो इंडिया 2023 का प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं। टी राघवन, आज ये दिन बहुत ज्यादा खास है भारत के लिए, ऐसे में स्वदेशी को किस तेजी से बढ़ावा आज दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आत्मनिर्भर भारत और भारत रक्षा क्षेत्र में भारत की ताकत, ये दो एक बहुत बड़े पैमाने हैं कह सकते हैं इस एरो इंडिया 2023 के। जैसा हम जिक्र कर रहे थे 2021 में कोरोना की वजह से कई सारी चीज़ें कर्टेल हो गई थी, इसलिए एक बार फुल स्केल एरो इंडिया शो हमें इस बार देखने को मिल रहा है। तस्वीर में आप देखिए किस तरह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत साहब जो हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं सीटिंग एरिया की तरफ, और यहाँ से अब प्रधानमंत्री स्टेज पर आएंगे और उसके बाद इस एरो इंडिया 2023 के उद्घाटन का आगाज करेंगे, जो एक बहुत ही जबरदस्त लाइनअप हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है वो एयर डिस्प्ले होता है। आप देखिए मेरे अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कैमरामैन किरण आपको दिखा पा रहे हैं तो ये एक आत्मनिर्भर फॉर्मेशन जो है वो HAL के 15 हेलीकॉप्टर एक साथ आपको फ्रेम में नजर आएंगे। ये जो फॉर्मेशन आप आसमान में देख रहे हैं ये भारतीय सेना को जोश से भर देने वाला है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की उड़ान दर्शाते, ये आत्मनिर्भर फॉर्मेशन को दर्शाते हुए ये 15 हेलीकॉप्टर हैं। आप देखिए किस तरह से इस फॉर्मेशन में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। भारत के सबसे अत्याधुनिक कह सकते हैं LCH यानी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी अपने प्रचंड रूप को यहाँ पर दर्शाता हुआ आपको बेंगलुरु के आसमान में नजर आ रहा होगा। इस फॉर्मेशन में 3 प्रचंड हेलीकॉप्टर हैं, उसके अलावा 3 दक्ष, 3 भीम, 3 रुद्र और 3 सारंग हेलीकॉप्टर शामिल हैं। भारतीय वायुसेना की ये जान है कह सकते हैं, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL ने इन 15 हेलीकॉप्टर्स को बनाया है। आप देखिए किस तरह से एक साथ 15 हेलीकॉप्टर का ये फॉर्मेशन जो है वो आपको नजर आ रहा है। उसके बिल्कुल पीछे अगर आप देखेंगे, अभी आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये प्रचंड हेलीकॉप्टर जो हैं सबसे एडवांस्ड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की श्रेणी में गिने जाते हैं। और उसके बाद आप देखिए इस तरफ जब अगर किरण को कहेंगे तो ये 3 सारंग हेलीकॉप्टर जो हैं ये भी एडवांस यूटिलिटी हेलीकॉप्टर हैं। कई सारे जो सैन्य गतिविधियां हैं उसमें इन्होंने हिस्सा लिया, और सबसे बड़ी एरोबैटिक टीम जो है हेलीकॉप्टर की वो विश्व की सबसे उसमें सारंग जो शामिल हैं। ये आपने देखा कि एक आत्मनिर्भर फॉर्मेशन था 15 हेलीकॉप्टर का। उसके बाद में अब अगला जो फॉर्मेशन है जिसका गवाह खुद जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, वो हैं गुरुकुल फॉर्मेशन। ये बहुत ही खास है, इसको चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है एयर मार्शल VR चौधरी वो इस LCA तेजस को उड़ा रहे हैं। गुरुकुल फॉर्मेशन के बारे में अगर हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें तो गुरुकुल फॉर्मेशन का मतलब है कि जो बेसिक ट्रेनिंग है उससे लेकर LCA लड़ाकू विमान को उड़ाने तक की, आप देखिए बिल्कुल सीधे कैमरे पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये गुरुकुल फॉर्मेशन है जिसे एयर चीफ ऑफ एयर स्टाफ तेजस जो LCA तेजस है वो VR चौधरी साहब उड़ा रहे हैं। ये जो गुरुकुल फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में आत्मनिर्भर भारत की एक साफ झलक आपको देखने को मिल रही है। गुरुकुल फॉर्मेशन में बेसिक ट्रेनिंग से लेकर लड़ाकू जहाज उड़ाने तक के सफर को दर्शाया जा रहा है। इसीलिए इस फॉर्मेशन में एक बेसिक ट्रेनर HTT-40, एक इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर हॉक और लड़ाकू विमान कॉम्बैक्ट एयरपार्ट जो हमारा अपना तेजस है उसे जगह दी गई है। और खुद तेजस को चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल VR चौधरी
उड़ा रहे हैं। तो आपने देखा कि एक शानदार गुरुकुल फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि आप जो हैं उसी जो बेसिक जेट ट्रेनर से एडवांस इंटरमीडिएट उसके बाद लड़ाकू विमान को उड़ाने तक की जो सारी ट्रेनिंग दी जाती है, एक गुरुकुल है ये भारतीय वायुसेना का। जो जहाज आपने अभी आसमान में देखे, उसके साथ ही अब अलग जो है अगले फॉर्मेशन की तैयारी की जा रही है। इसे कॉल साइन दिया गया है नेत्रा का। आप देखिए इसमें नेत्र फॉर्मेशन में दुश्मन के ठिकानों को और उसकी गतिविधियों को पता लगाने के लिए और दुश्मन पर पैनी निगाह रखने के लिए ये विमान जो है वो काम में आते हैं। इस फॉर्मेशन की अगुवाई जो है वो आधुनिक टोही विमान EMB 145 AEWC कर रहा है, जबकि 2 सुखोई 30 MKI और 2 MiG-29 लड़ाकू विमान इस फॉर्मेशन का हिस्सा है। इस फॉर्मेशन में उन सब विमानों को दिखाया गया है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है दुश्मन के ठिकानों की रेकी करने के लिए और उसके साथ साथ वहां पर जाकर उनके ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। इसके बाद जो आप अगला फॉर्मेशन जो लाइनअप में है वो अर्जुन फॉर्मेशन है। आप देखिए बिल्कुल, अगर कैमरामैन किरण अपने कैमरा से आपको दिखा पा रहे हैं तो जिस तरह से अर्जुन का निशाना हमेशा अचूक रहा था, उसी तरह से इस फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे इन लड़ाकू विमानों का निशाना भी अचूक है। इस फॉर्मेशन में एक MiG-29, 2 जैगुआर, 2 मिराज 2000 और 2 राफेल विमानों को जगह मिली है। दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए सटीक निशाना लगाने वाले और सटीक निशाना लगाकर मिसाइल फायर करने वाले ये विमान, इनकी पहचान है और उनकी ताकत है। और ये फॉर्मेशन अभी प्रधानमंत्री और यहाँ पर जो विदेशों से जितने भी तमाम डिग्नेटरीज आए हैं उनको दिखाया गया है। ये सारे फॉर्मेशन एक बात को इंगित जरूर करते हैं कि ये देश का आत्मनिर्भर फॉर्मेशन है। रक्षा क्षेत्र में किस तरह से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, ये फॉर्मेशन उसकी गवाह बनते जा रहे हैं। मैं आपसे एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहूंगी टी राघवन की 14वां ये एयर शो है जिसकी थीम है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, और इसमें प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को भी साकार होते हुए देखा जा रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका का सबसे बड़ा डेलीगेट इस कार्यक्रम का हिस्सा बना है। फॉर्मेशन है वो कितना खूबसूरत है। हल्के लड़ाकू विमानों की श्रेणी में आज की तारीख में भारत में ही निर्मित तेजस इस कैटेगरी के किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के मुकाबले में किसी लिहाज से कम नहीं है। और ये तेजस जो 9 तेजस हल्के लड़ाकू विमान है उनका एक फॉर्मेशन आपने देखा। Coming up from your right now will be the Indian Navy's P-8I। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेंगलुरु से, जहां 14वें एरो इंडिया शो 2023 की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर फ्लाई पास्ट शुरू कर दिया गया है। 40 मिनट की ये पूरी ड्रिल रहेगी जिसमें अलग अलग विमान हवा में प्रदर्शन और करतब करते हुए दिखाएंगे। सबसे पहले आपने देखा कि किस तरीके से हवा में करतब करते हुए भारतीय वायुसेना के विमान, जिसमें 15 हेलीकॉप्टरों का एक पूरा फॉर्मेशन था जिसे आत्मनिर्भर फॉर्मेशन नाम दिया गया। इसमें अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर प्रचंड को भी शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का जो विमानों का करतब है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस एयर शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के साथ साथ मेड फॉर द वर्ल्ड की थीम को भी देखा जा सकता है, क्योंकि विमानन क्षेत्र की जो स्वदेशी कंपनियां हैं वो इसमें हिस्सा ले रही हैं। HAL का मैं जिक्र कर रही हूं। ये एक और फॉर्मेशन आप देखते हुए बेंगलुरु के आसमान में स्वदेशी उपकरणों व टेक्नोलॉजी को, यानी कि प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और सबसे जो बड़ी डेलीगेट्स की टीम पहुंची है यहाँ पर वो US की है। US की एम्बेसी की तरफ से ये बात कही गई है। और ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जो स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान है तेजस, HTT-40, डार्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, इन सब को प्रदर्शन इन सब का किया जाएगा। और आज के इस एरो शो की खास बात ये भी है कि 1960 में जब HAL ने पहली बार फाइटर और बॉम्बर जेट बनाया था, उसी की तर्ज पर स्वदेशी सुपरसोनिक जेट ट्रेनर HLFT-42 पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेंगी, क्योंकि इस जेट में की टेल पर हमने आपको कार्यक्रम में दिखाया भी था, हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई है और उसके साथ ही इसमें लिखा गया है द स्टॉर्म इज कमिंग। अब आप समझ सकते हैं कि किस ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मजबूती के साथ आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी तकनीकों की झलक इस एरो शो में देखने को मिल रही है।
80 से ज़्यादा जो देशों के प्रतिनिधि हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। और ना सिर्फ ये एक एरो शो है बल्कि भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन भी इस एरो शो के माध्यम से किया जा रहा है। 30 देशों के मंत्री, वैश्विक व भारतीय उपकरण निर्माता यानी कि वो कंपनीज जो एरोनॉटिक इक्विपमेंट्स को बनाती हैं वो भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। 65 उन कंपनियों के सीईओ इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। और 2023 की ये जो एरो इंडिया की प्रदर्शनी है इसमें 109 विदेशी के अलावा 700 से ज्यादा भारतीय कंपनियां भी हिस्सा ले रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण बंगलुरु में चल रहा ये एरो शो है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इस साल G20 की अध्यक्षता भारत के हवाले है, तो ऐसे में जब आपने सबसे पहले फॉर्मेशन को आसमान में देखा था, आत्मनिर्भर फॉर्मेशन, उसमें आपने भारत के झंडे के अलावा G20 का भी ध्वज देखा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।